नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्या कांडम षड्विंशः सर्गः। लक्ष्मण को भी अनुमति। एवं श्रुत्वा तु संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः वाष्पर्याकुलमुखः शोकं सोढुम् अशक्नुवन् सभ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः सीताम् उवाचात्ययशा राघवं च महाव्रतम्। श्री राम और सीता जी के इस प्रकार संवाद आरंभ होने से पूर्व ही लक्ष्मण वहां पहुंच गए थे। इस संवाद को सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस दुख को सहने में असमर्थ लक्ष्मण ने भाई के चरणों में गाढ़ा लिंगन कर महायशस्वी सीता और महाव्रतधारी श्री राम से कहा, यदि गंतुम कृता बुद्धिर वनम मृग गजायुतम अहम त्वयानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। यदि आपने सिंह और हाथियों से युक्त वनों में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं धनुष धारण कर आपके आगे आगे चलूंगा। न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं व्रणे ऐश्वर्यं वापि लोकानां कामयेन त्वया विना। हे राम, आपके बिना मैं देवलोक में जाना अर्थात अमरत्व अथवा मोक्ष प्राप्त करना तथा संसार के ऐश्वर्य आदि कुछ भी नहीं चाहता। एवं ब्रुवाण सौमित्र वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सात्वैर् निषिद्धः पुनरब्रवीत्। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने उन्हें अनेक प्रकार समझाया और वन जाने से रोका तो लक्ष्मण जी बोले, अनुज्ञातश्च भवता पूर्वमेव यदस्म्यहं किमिदानीं पुनरिदं क्रियते मे निवारणम्। हे भाई, आपने मुझे तो पहले ही वन जाने की स्वीकृति दे दी थी, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? वस्तुतः रामायण में स्पष्ट रूप से श्री राम लक्ष्मण को वन ले चलने की कोई स्वीकृति नहीं दी थी। लक्ष्मण जी ने श्री राम के मुख से निसृत निम्न श्लोक से यह आशय निकाला है, भात्रपुत्र समौ चापि दृष्टव्यो च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणः प्रियतरो मम। अयोध्या कांड सर्ग 22 श्लोक 13। हे सीते, भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी प्रिय है। तुम उनकी देखभाल के लिए अयोध्या में ही रहो। लक्ष्मण राम और सीता के संवाद को सुन रहे थे। बस उन्होंने सोचा कि मैं सीता द्वारा रक्षित व्यक्तियों में नहीं हूं, अर्थात श्री राम मुझे वन में ले जाना चाहते हैं। तवो ब्रवीत महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः स्थितं प्रागामिनं वीरं याचमानं कृतांजलिं। तब वन में जाने के लिए उद्यत हाथ जोड़कर वन जाने की याचना करते हुए अपने समक्ष खड़े लक्ष्मण से महातेजस्वी राम ने कहा, स्निग्धो धर्मरतो वीर सततं सत्पथे स्थितः प्रियः प्राण समोवश्यो भ्राता चापि सखा च मे। हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही धर्म में रत सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले हो। तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, मेरे अनुवर्ती, मेरे भाई एवं मित्र भी हो। मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं को भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीं। अतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुझे सब प्रकार लाभ ही होगा, परंतु यदि तुम मेरे साथ वन को चल दिए तो यहाँ यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा शुश्रूषा कौन करे? तमार्यां
स्वमेवेह तामार्यान् स्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे भरत कौसल्याम् उक्तमर्थम् इमं चरः। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर स्वयं अथवा महाराज का अनुग्रह प्राप्त कर अथवा जैसे भी हो आर्या कौशल्या आदि का भरण पोषण करो। मेरे इस उचित आदेश का पालन तुम्हें करना ही चाहिए। एवं मयि च ते भक्तिर् भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरु पूजायां धर्मश्चाप्यतुलो महान्। हे धर्मज्ञ, ऐसा करने से मेरे प्रति तुम्हारी परम भक्ति प्रदर्शित होगी और साथ ही माताओं की सेवा से तुम्हें बड़ी भारी कीर्ति भी प्राप्त होगी। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सलक्षणया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। श्री राम के ऐसा कहने पर बोलने वालों में चतुर श्री लक्ष्मण ने वाक्य विशारद श्री राम से कहा, तवैव तेजसवीर भरतः पूजयिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नात्र संशयः। हे वीर, आपके प्रताप से भरत जी कौशल्या और सुमित्रा की सेवा शुश्रूषा करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि दुष्टो न रक्षेत भरतो प्राप्य श्रीमिमां तमहं दुर्मतिं क्रूरं वधिष्यामि न संशयः। यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य को पाकर माताओं की सेवा नहीं करेगा तो मैं उस नीच और नृशंस को मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कौसल्या विभ्रया दार्या सहस्रमपि मद्विधान यस्या सहस्रम ग्रामाणां संप्राप्तम् उजीविनाम। जिसके नौकर चाकर सहस्रों ग्रामों के स्वामी हैं, वह आर्या कौशल्या मेरे जैसे सहस्रों व्यक्तियों का भरण पोषण कर सकती है। अतः उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यानेह विद्यते कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्था प्रकल्पते। अतः आप मुझे अपना अनुचर बनाइए, इसमें कोई अधर्म नहीं होगा। आपके ऐसा करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका भी काम निकलेगा। धनुरादाय शशरं खनित्र पिटकाधरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथनम अनुदर्शयन्। काम क्या निकलेगा? मैं बाण सहित धनुष तथा खनित्र अर्थात कुदाल और टोकरी लेकर आपको मार्ग दिखाता हुआ आपके आगे आगे चलूंगा। आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहार्हाणि तपस्विनां। मैं आपके लिए प्रतिदिन कंदमूल फल तथा तपस्वियों के भोजन करने योग्य अन्य श्रेष्ठ वस्तुएं भी ला दिया करूंगा। रामस्तनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तमः प्रजापृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम्। श्री राम लक्ष्मण के वचनों को सुन अति प्रसन्न हो उससे बोले, हे लक्ष्मण, जाओ अपनी माता और सुहृदजनों से वनगमन की आज्ञा ले आओ। नमो